कुसुम तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो कुसुम? करण, मैं तो ठीक हूँ, मगर मगर इस लड़के पर किसी ने गोली चलाई। गोली इस लड़के पर नहीं चलाई गई, गोली तुम पर चलाई गई। क्या? मगर मुझ पर गोली कौन चलाएगा? वकील साहब, आप इनका ख्याल रखिएगा, मैं भी आता हूँ। करण! हटो हटो, पीछे हटो। वकील साहब, क्या हुआ ये? विक्रम शूटर ने दरअसल कुसुम को मारना चाहा और इसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपका ये मुजरिम फरार हो गया है, लेकिन पीछे ये बैग छोड़ गया है। क्या है इस बैग में? आप देख लीजिएगा। गन। हवलदार, फौरन से फिंगरप्रिंट्स इंस्पेक्टर पर भेजो, फौरन। करण, क्या हुआ बताओ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उस आदमी को देखा है। उस आदमी ने होटल की उस खिड़की से कुसुम पर गोली चलाई थी, लेकिन ये तो कुसुम की खुशकिस्मती थी कि वो बच गई। ये और पिंकी एक फाइल उठाने के लिए झुकी थी जिस वक्त उस आदमी ने गोली चलाई थी। और जब मैं कुसुम के पास पहुंचा, उस वक्त मैंने उस आदमी को उस खिड़की पर देखा। वो आदमी अपने हाथ में बंदूक लिए वहां से भाग रहा था। मैंने फौरन उसका पीछा किया और रास्ते में एक आदमी के साथ मेरी टक्कर हुई और उसके हाथ में ये जो बैग मैंने आपको दिया था वो उसके हाथ में था। वो उसके हाथ से गिर गया। अच्छा। और उसे लेकर मैं यहाँ पर आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ये सब सच कहे। हाँ वकील साहब, टारगेट तो कुसुम ही थी और मुझे शक है कि ये काम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो फिर निशाना कुसुम पर नहीं तुम पर होता करण। मुझ पर? और ये काम उन्होंने यकीनन किसी किराए के कातिल से ही करवाया है। करण, मुझे तुम्हारी स्टेटमेंट की जरूरत है। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। ओके चलिए। कम ऑन। Excuse me. क्या हुआ? आंटी, किसी ने कुसुम दीदी पर गोली चलाई। My God, लेकिन उसका निशाना चूक गया और गोली इस चाय वाले लड़के को लग गई और वो मर गया। अंकल, ये सब हाँ बेटे, यह हादसा हमारी आंखों के सामने हुआ। लेकिन ये सब किया किसने? शक तो रुद्र प्रताप सिंह पर ही जाता है। अरे ये क्या हो गया? एक मिनट में देख के आता हूं। ये सब क्या है वकील साहब? किसी ने कुसुम पर गोली चलाई है। कुसुम पर? जी हाँ। लेकिन कुसुम तो ठीक ठाक है। हाँ, शूटर का निशाना दरअसल चूक गया और गोली बेचारे इस कैंटीन वाले लड़के को लग गई। He is dead. ओह माय गॉड। वकील साहब, कहीं आप लोगों ने तो? वकील साहब, जाहिर है आप शक हम पर ही करेंगे, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि यह काम विनोद ठाकुर का नहीं है। वो बहुत देर से मेरे साथ है। जी हाँ, आपकी गवाही तो मुजरिम को बचा ही लेगी। वकील साहब, इस हादसे की इत्तला अदालत को मिल चुकी है, क्योंकि यह हादसा कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में पेश आया है और इसीलिए अदालत ने आज की अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर दिया है। तो ठीक है वकील साहब, फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, अब तो मिलना ही मिलना होगा। क्या हुआ? किसी ने कुसुम पर गोली चलाई है। किसने? पता नहीं। कहीं ये काम आपका तो नहीं है मिस्टर विनोद ठाकुर? वकील साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आप ही के साथ था ना। हाँ, वो भी ठीक है। चलो ऑफिस चलते हैं, वैसे भी कोर्ट ने केस मुलतवी कर दिया। लेट्स गो।
बाऊ, मेरा निशाना चूक गया। तूने निशाना बराबर लगाया था, गलती तेरी नहीं। आपको कैसा मालूम बाऊ? वो एक पंटर था ना अपना उधर, उसने बताया मेरे को। वो ऐसे ही कुछ हुआ ना कि तूने निशाना बराबर लगाया, लेकिन वो लड़की एकदम से झुक गई और गोली भलतेज को लगी। बेकार में 12 के भाव में गया। बाऊ, एक गड़बड़ हो गई बाऊ। क्या हो गया? जैसे ही मैंने गोली चलाया और गोली इस लड़के को लगे तो लोगों में भगदड़ मच गई। तब मेरे सामने भागने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था बाऊ। मगर किसी ने मेरा पीछा किया बाऊ। तेरा पीछा किया? हाँ भाऊ, मैं भागते हुए एक आदमी से टकरा गया और मेरे हाथ से वो बक्सा छूट गया भाऊ। मैं वो बक्सा ले नहीं सका। मैं फौरन गाड़ी में बैठ गया और बंदूक वहीं रह गई भाऊ। इतना हुआ ना, बेफिक्र रहे, क्योंकि अगर वो आदमी को तू मिल जाता ना, वो तेरा मुंह खोलता। बंदूक की चिंता मत कर, बंदूक को मुंह थोड़ी ना होता है जो तेरा नाम बताएगी। एक काम कर, आ गया तो बाहर अपना ट्रक खड़ा है, उसमें जाके बैठ और कल्टी हो जा। वो अपने आदमी, चिंता मत कर, जा। चलता हूँ बाबू। यायला जे म्हणतात ते काही खोटं नाही। देव तारी त्याला कोण मारी। ये ठाकुर की सुपारी बहुत कड़क है, ना उगलते बनती है ना निगलते। मुन्ना, लगता है मैं इस दुनिया में अकेला आया था, अकेला रहूंगा, अकेला चला जाऊंगा। उताज, बड़ी मुश्किल से राम कटोरी को शादी के लिए हाँ किए थे, तुम्हें तो दुश्मन बनकर मेरी जिंदगी में आ गए। अरे तुम उस बसंती को भी ले आए। लगता है मेरा घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं पंडित जी। पंडित जी कुछ बोलो। क्या हुआ पंडित जी, तुम्हें दुखी क्यों हो भाई? परदेसी, हम अपने लिए दुखी नहीं है बेटा, हम तो हवेली के लिए दुखी हो रहे हैं। हवेली को क्या हो गया? हवेली को तो का नहीं मालूम का? नहीं यार काला, कुसुम बहू जो है ना, छोटे ठाकुर का तलाक दे रही है। हाँ? तलाक दे रही है? हम सच कह रहे हैं परदेसी। तू तो जाना था ना कि बड़े ठाकुर बड़ी ठकराई पर कितना जुल्म किए रे। बेचारी का जीना दूभर हो गया। उसके बाद छोटे ठाकुर पैदा हुए। बेचारी ने सोचा कि चलो बच्चे का मुंह देख करके जी लेंगे, लेकिन छोटे ठाकुर बड़े ठाकुर से 100 कदम आगे निकले। इतना दुख दिया कि दुख के अथाह सागर में बेचारी बड़ी ठकराई डूब गई। उसके बाद छोटे ठाकुर की शादी हुई। कुसुम बेटी बहू बन के हवेली में आई और कुसुम बेटी के साथ भी वही हुआ जो बड़ी ठकुराइन के साथ हुआ था रे। तू तो जाना था ना। हाँ, इन अखियां से सब कुछ देखा। प्रगति पे क्या जुल्म किया वो देखा, और अमिता पे क्या जुल्म किया वो भी देखा मैं। अरे बचवा, अमिता के साथ और प्रगति के साथ जौन हुआ सो हुआ, लेकिन कुसुम बेटी तो घर की बहू थी। का जुल्म किए छोटे ठाकुर हमारी बिटिया पर। वो का अपंग कर दिए रे, और कि कोख उजाड़ दिए। अरे छाती फटे ना। बता, बर्दाश्त की हद हो गई थी। तलाक न देती हमारी बिटिया तो क्या करती रे? बस क्या करती? परदेसी, औरत जो है घर की लक्ष्मी होता है, और जब लक्ष्मी घर छोड़ देता है ना तो घर के भाग फूट जाते हैं। सच कह रहे पंडित जी आप। हवेली की 2 देवियों में से एक देवी तो चली गई, और जौन दिन बड़ी देवी चली जाएगी परदेसी, हम कहते हैं ये हवेली की छत और दीवारें भरभरा के गिर जाएंगी और हवेली शमशान हो जाएगी। हम कह देते परदेसी, हम कह देते भगवान ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा।
पंडित जी, ठाकुर साहब, आज मैं देख रही हूँ जब से आप बाहर से आए हैं कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। हाँ ठकुराइन, मैं सोच रहा था आज अदालत में मेरे बेटे के ऊपर क्या बीती होगी। मैं कुसुम के बारे में सोच रही थी। अब उसके बारे में क्या सोच रही थी तुम? अब से क्या मतलब है आपका? अब से मेरा मतलब है कि अब हमारा उसका रिश्ता ही क्या रह गया। ठाकुर साहब, रिश्ते की बात मत कीजिए। कुसुम के साथ रिश्ता हमारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम ठकुराइन? मैं उसी रिश्ते की बात कर रही हूँ ठाकुर साहब जो कुसुम से आज है। ठकुराइन, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने ऐसी औरत नहीं देखी जो अपने बेटे और अपने पति के इतनी खिलाफ हो। ठाकुर साहब, अब मेरी जुबान और मत खुलवाइए। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हें अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया गया तो तुम अपने बेटे और पति के खिलाफ गवाही दोगी? ठाकुर साहब, मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूं और मैंने अपना धर्म पालन करना सीखा है। अगर मैंने अदालत में गवाही दी तो मुझे गीता पर हाथ रखकर सौगंध खानी पड़ेगी कि मैं जो कुछ कहूंगी वो सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ठाकुर साहब, क्या बात है इंस्पेक्टर, यहां किस लिए आए हो? ठाकुर साहब, मैं कत्ल की साजिश की तफ्तीश के लिए यहां आया हूं। कत्ल की साजिश? जी हाँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आज सुबह दिन में 10:30 बजे आप कहां थे? माफ करना ठकुराइन साहिबा, आप ही मुझे ये बताइए कि ठाकुर साहब आपके साथ कब से हैं? ये तो अभी बाहर से आए हैं। हाँ, मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था। ठाकुर साहब, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप अपने किस दोस्त से मिलने गए थे? क्या यह बताना जरूरी है इंस्पेक्टर? जी हाँ ठाकुर साहब, यह बताना बहुत जरूरी है और इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिस वक्त आप अपने दोस्त से मिल रहे थे उसी वक्त अदालत की सीढ़ियों पर किसी ने कुसुम पर गोली चलाकर उसे खत्म करने की कोशिश की। क्या कुसुम अब कैसी है? घबराइए नहीं ठकुराइन साहिबा, वो बच गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मगर गोली एक गरीब को लगी और वो वहीं मर गया। इसीलिए ठाकुर साहब, आपका यह बताना बहुत जरूरी है कि आज दिन में सुबह 10:30 बजे आप कहां थे? देखो इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तुम्हें जो कुछ पूछना हो मेरे वकील के सामने पूछो। और अगर तुम ये समझते हो कि कुसुम के ऊपर मैंने गोली चलाई है तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं, गोली आपने नहीं चलाई, मगर जिसने चलाई वो एक किराए का कातिल था और उसे किराया किसने दिया यही मुझे जानना है ठाकुर साहब। उस कातिल को गोली चलाते हुए किसी ने देख लिया है, उसका हुलिया है हमारे पास और बहुत जल्द हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद यह पता लगाने में जरा भी देरी नहीं लगेगी कि उसे भेजा किसने था। अभी तो मैं चलता हूं ठाकुर साहब, मगर वापस जरूर आऊंगा।
ऐसे क्या देख रही हो? सुनो, इस साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं है, ना ही मेरा और ना ही तुम्हारे बेटे विनोद ठाकुर का। मगर यह सच है कि अगर कुसुम मर जाती तो मुझे बहुत खुशी होती। हाँ हाँ, आपको जरूर खुशी होती। अगर मैंने सुना था कि भगवान बुद्ध के जमाने में एक अंगुलीमाल नामक हत्यारा हुआ था जो रोज 100 आदमियों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला बनाकर देवी को चढ़ाता था, उसे ये किसी तांत्रिक ने कहा था कि इससे तुम्हारी सिद्धि बढ़ेगी। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें हत्यारा दिखाई देता हूं? ठाकुर साहब, आप इतने भाग्यशाली नहीं हैं। ठाकुर साहब, इंसान इतिहास से सीखता है, और जब वो इतिहास से नहीं सीखता तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। लेकिन अंगुलीमाल की जिंदगी में भगवान बुद्ध आए थे, इसलिए वो हत्यारे से महात्मा बन गया था। मगर आपकी जिंदगी में भगवान बुद्ध नहीं आएंगे। कुसुम, जैसे उस कातिल ने तुम पर गोली चलाई और मैंने तुम्हें सीढ़ियों पर झुका हुआ देखा तो मेरी तो चीख निकल गई थी। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद अमीता की तरह उन लोगों ने तुम्हें भी हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। नहीं करण, ये कहानी बार बार नहीं दोहराई जा सकती है। पहले उन लोगों ने तुम पर जानलेवा हमला किया, मगर भगवान ने ऐन वक्त पर विकास भैया को भेज दिया तुम्हें बचाने के लिए। आज मुझ पर हमला हुआ, मगर आज भी भगवान ने हमारा साथ दिया। हम दोनों का जिंदा रहना इस बात का सबूत है कि भगवान हम दोनों को एक साथ देखना चाहता है। हाँ कुसुम, शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन कुसुम आज के इस हादसे ने मेरे अंदर की बदले की भावना को फिर से जगा दिया। अरे मैं तो ये सब कुछ भुला देना चाहता था, लेकिन ये लोग मुझे ये सब कुछ भूलने नहीं देंगे। इस बात को याद रखना कुसुम कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह जो मेरा बाप है और विनोद ठाकुर जो मेरा भाई है, ये दोनों नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं। और जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से उनके दिल में जो मेरे लिए नफरत है वो और भी बढ़ गई। अरे ये तो वो लोग हैं जिनके लिए रिश्ते नातों की कोई कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं। हाँ करण, तुम ठीक कह रहे हो। ये लोग सिर्फ जालिम ही नहीं बल्कि अहंकारी और घमंडी भी हैं। ये लोग अपनी झूठी शान और परंपरा के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। करण, तुम्हें क्या लगता है ये हमला मुझ पर ठाकुर रुद्र प्रताप या फिर विनोद ठाकुर ने कराया था? तो फिर किसने कराया था? ये हमला मुझ पर मेरे बाप ने करवाया था। कुसुम, ये क्या कह रही है तुम? हाँ करण, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अपने डैडी को। वो पुरानी परंपरा और पुराने रस्मों रिवाज में लिपटा हुआ वो इंसान है जिसे अपनी आन के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। वो उन लोगों में से है जो लड़की के पैदा होना को अपना अपमान समझते हैं। वो उन लोगों में से है कि अगर उनका बस चले तो वो लड़की के पैदा होते ही उसे जमीन में जिंदा गाड़ दे। मेरा घर छोड़ना, मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना, मेरा विनोद ठाकुर से तलाक के लिए अदालत जाना, ये सब उनकी इज्जत के खिलाफ है। उनके विचारों में तो मैं उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला रही हूं।
अपनी औलाद की, उसके हित की, उसकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है तो अपनी परंपराओं की, अपने रस्मों रिवाज की। मगर करण, वो जो चाहे कर ले। अब मैं वो कुसुम नहीं रही जो उनकी परंपरा, उनके रस्म रिवाज की भेंट चढ़ जाऊं। मैंने आज के युग में आंख खोली है। इस युग में जहां औरत को मर्द के बराबर जीने का, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार है,